ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ महाभृंगराज हर्बल शैम्पू। डैंड्रफ और हेयर फॉल के साथ साथ स्प्लिट एंड्स को एक्सिट दिखाने में सहायक। शायद सूरज ऐसी उम्मीद कर रहे थे। नहीं कर रहे थे भाई। ही इज़ नॉट माई कैप्टन। आधा इंडिया ये बात कह रहा है। वो वहाँ के रोहित शर्मा है। रोहित क्या बेचारा बॉलिंग करने लगता है, ज़्यादा हार्श नहीं हो रहा आप रोहित? ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात हो जाती है ना, जब आप जीत रहे होते हो तब हर कोई आपके सपोर्ट में आ जाता है। को इशारे मिलने लगे हैं कि हम ट्रांजिशन मोड में जा रहे हैं, यानी आप अगले 1-2 साल आपके ऐसे हिकअप वाले ही होंगे। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भूल जाइए भाई विराट को मत मिला है यार इन सब में। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि एक मीडियोकर बैट्समैन रोहित शर्मा के बीच में आपका लेजेंड विराट कोहली कहाँ से आ जाता है। रोहित इज अ गुड बैट्समैन बट विराट कोहली इज अ लीग अबव। रोल कर लिया जाएगा, आपने कर लिया होगा साउथ अफ्रीका के मैच के बाद, क्योंकि विराट कोहली एक एंड तक टिके रहे थे लास्ट में कि जिता देंगे, हो नहीं पाया इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच। उम्मीद थी, शायद सूरज ऐसी उम्मीद कर रहे थे। नहीं कर रहे थे भाई। पारी की हार से बचा देंगे बस हाँ यही बस उम्मीद इतना हो थी। सकता इनिंग्स डिफीट बच जाएगी, लेकिन जब कोई दूसरे एंड पे रहेगा नहीं तो फिर नहीं बच पाएगी। फाइटिंग स्पिरिट की मतलब, मैं यहाँ पे बैठी रही, ये हमारी सीट है, हम पूरा टेस्ट मैच हमने देखा, लगा था 4 दिन तक चला जाएगा 3 दिन तक ही गया, 3 दिन में ख़त्म हो गया, इनिंग्स से हार गए। एक चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा बात हुई, फाइटिंग स्पिरिट। जब इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पे वो जो बात होती थी ना, जो इंग्लैंड में हुआ था, जो हमने वहाँ देखा था जब विराट कोहली की कैप्टनसी थी, तब वो जो स्पिरिट दिखती थी, उस स्पिरिट का हमेशा जिक्र करते हैं सूरज की, वो स्पिरिट नहीं है अब टीम इंडिया के अंदर। आप पहले बताइए फिर मैं बताऊंगा। फाइटिंग स्पिरिट यार, ना मतलब थोड़ा एक समझना पड़ेगा कि इन लोगों ने पिछले 3 महीने से कोई रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला है, और रेड बॉल क्रिकेट का फॉर्मेट बहुत अलग है वनडे का। और दूसरा क्या है ना कि वर्ल्ड कप का की जो थकावट वो ख़त्म नहीं हुई है, वो दिख रहा है उन खिलाड़ियों पे जो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा है, वो दिख रहा है उनके फिटनेस में। और वो एक और वो जो फाइनल की हार है ना, उसका बोझ भी दिख रहा था, और कम से कम मेरे कप्तान पे तो दिख रहा था। कप्तान आपका कप्तान? हाँ, मतलब फिलहाल अभी तो थोड़ी देर में बताएंगे ना कि वो हमारे कप्तान नहीं है। ओनली माइक, ही इज माई कैप्टन। ही इज़ नॉट माई कैप्टन। आधा इंडिया ये बात कह रहा है क्योंकि उस कैप्टन की कैप्टनसी कहीं दिख नहीं रही है। हाँ, और वो फाइनल के दिन से ही शुरू हो गए थे। फाइनल में भी स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स उनके ओर से ज़्यादा थे। आप सब खिलाड़ी ठीक है, आपने देखो कि अब आप दबी जुबान में उस समय बात हो रही थी कि भैया पिच किसके कहने पे तय हुई होगी। भाई बीसीसीआई का कोई पदाधिकारी तो कर नहीं सकता है तय, तय तो किसी टीम इंडिया के मेंबर, टीम मैनेजमेंट में से किसी ने किया होता है। मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा कप्तान होता है, और कप्तान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, प्लेइंग 11 तय नहीं हो सकता आखिरी अप्रूवल के बिना, तो उनकी रही हुई होगी। तो स्ट्रैटेजिक ब्लंडर 1, और वो स्ट्रैटेजिक ब्लंडर आपको यहाँ भी दिखता है। शुरुआत आप कर लो टीम के चयन से। आप किसको लेकर आए साथ में रिप्लेसमेंट के? शमी के रिप्लेसमेंट प्रसिद्ध कृष्णा, और अब ले रहे हैं आवेश को। आप प्रसिद्ध कृष्णा पे ही स्टे कर, उसके बाद आप शार्दुल को लेके, दोनों ने वो सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी रही है आपको। आपने साउथ अफ्रीका की इनएक्सपीरियंस बैटिंग को, डीन एल्गर के अलावा कौन एक्सपीरियंस था उस पूरे बैटिंग लाइनअप पे? किसी को कोई अनुभव नहीं है। और जिसको था उसको हैमस्ट्रिंग हो गई थी। हाँ, जिसको था तो वो वहाँ के रोहित शर्मा है। तो उतनी इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप को आप इतनी आसानी से रन बनाने देते हो। 150 रन की पार्टनरशिप। रोहित क्या बेचारा बॉलिंग करने लगता है, ज़्यादा हार्श नहीं हो रहा आप रोहित पे? नहीं भाई, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स पे बोल रहा हूँ ना भाई। प्लेइंग 11 आपने सेलेक्ट किया ना, तो उस पे बोल रहा हूँ। मेंटल फटीग है। मेंटल फटीग तो है ही, वो तो है ही कि जो ये बात तो कुछ खिलाड़ियों ने ही लिखा था शायद सोशल मीडिया पे कि वर्ल्ड कप के 5 दिन बाद एक T20 सीरीज़ का खेलना है ना, खिलाड़ियों के लिए टॉर्चर है। आप इस तरह से नहीं कर सकते भाई। बहुत एग्जॉस्टिंग सीजन है, 1.5 महीने सबने लगाया है जी जान से। भले सबने टूर्नामेंट नहीं जीता, कोई सेमीफाइनल तक गया, कोई लीग मैच तो लगभग हर टीम ने आखिरी हफ्ते तक तो खेला है। तो आपको रोकूंगा, इतने लंबे स्पेल बुमराह भी नहीं फेंकते जितनी देर तक आप बोल रहे हैं। खैर, रोहित शर्मा की आपने बड़ी आलोचना की। गरिमा जी ने पूरा वर्ल्ड कप कवर किया था ग्राउंड से, और जहाँ ये गई इनको रोहित शर्मा के फ़ैन मतलब लग नहीं रहा था कि ये मुंबई है या लखनऊ है या क्या है, हर जगह। तो क्या आपको गरिमा जी क्या लगता है, रोहित को इतना सपोर्ट क्यों मिलता है ग्राउंड पे स्पेशली? ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात हो जाती है ना, जब आप जीत रहे होते हो तब हर कोई आपके सपोर्ट में आ जाता है। स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स की जो बात करी है संदीप जी ने, वो बिल्कुल सही है। मतलब इस मैच में भी हम बाद में डिस्कस कर रहे थे ये चीज़, और कमेंटेटर्स भी इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे थे। हमें मत मिलाइए। आप थे सूरज जी, आप कितना अपने आप को साइड कर ले, लेकिन आप हैं इसी शेल का हिस्सा। ठीक,
तो काफ़ी सारी बातें थी कि आप कब प्रसिद्ध को लेके आ रहे हो, आप कब शार्दुल को लेके आ रहे हो, प्रसिद्ध किस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। आपने बुमराह और सिराज जब स्टार्टिंग का स्पेल था ज़्यादा ओवर गेंदबाजी नहीं करी थी, आपने तुरंत चेंज कर दिया। तो आप जो ऑपोजिशन बैटर्स है आप उनको मौका दे रहे हो, आपने प्रॉपर सेट करके दिया। तो ये सारी चीज़ें तो चलेंगी, लेकिन रोहित शर्मा सपोर्ट मिलता है, लेकिन मेरा शुरू से वही कंसर्न है कि रोहित साउथ अफ्रीका में नहीं चलते हैं। रोहित साउथ अफ्रीका एक बार और टेस्ट खेला था। वो तो उस केस में सिंपल है ना कि देश के हिसाब से कप्तान तय नहीं होगा ना। कप्तान तो पूरे मतलब अगर टीम का कप्तान है तो हर जगह जाके खेलेगा। वो ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगा और साउथ अफ्रीका भी खेलेगा। क्या था मैं हमेशा उस किस्से का जिक्र करती हूँ कि शायद वो इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने खुद को ड्रॉप कर लिया था। हो ऐसे मतलब ऐसे वाक्य हैं क्रिकेट। ये सब विदेशी क्रिकेटर्स के चोंचले हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता है। हम कप्तान, हम हर मैच खेलेंगे। बहुत सिंपल है। और इसमें और वो हम लोग जो उस दिन बात कर रहे थे कि ये 2024 T20 वर्ल्ड कप तक का ट्रांजिशन है और इसे हमें झेलना होगा। अब ये लगभग टीम ऐसे ही चलेगी। 24 का क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप होगा, तब हम बड़े बदलाव देखेंगे। संभवतः हम जो बदलाव जिसका आभास अब होने लगा है कि अब ये बदलाव होंगे, वो होगा 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को पूरी तरह से बदला जाएगा। अगर टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है, मतलब यही उम्मीद करते हैं कि भैया जीत ले एक वर्ल्ड कप, बड़ी दिन हो गए जीत दिखे हुए ICC टूर्नामेंट जीते हुए, तो चीज़ें अलग हो सकती हैं। पर मोर और लेस हम ट्रांजिशन हिट कर चुके हैं। इसमें इसका सबसे पहला इशारा मैं मानता हूँ यशस्वी जायसवाल को टीम में लाना, और लगभग अब आपको इशारे मिलने लगे हैं कि हम ट्रांजिशन मोड में जा रहे हैं। यानी आप अगले 1-2 साल आपके ऐसे हिकअप वाले ही होंगे। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भूल जाइए, आप फाइनल तक संभवतः नहीं जा रहे हैं। आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है और आपको अब बॉलिंग यूनिट पे ही काम करना है। जिस यूनिट के दम पे आप लगातार दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में गए, वो यूनिट भी अब धीरे धीरे थिन हो गई। मतलब जिसे विराट कोहली ने बनाया था गरिमा आ जाएगा। अभी जो हम कह रहे हैं जो हिकअप्स हैं, ये क्योंकि लास्ट हमने जुलाई में खेला था, वेस्ट इंडीज़ में जाके खेला था, तो वो वहाँ जीतना ऑब्वियस था। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में फेब मार्च में वो सीरीज़ हुई थी। अब जो होगी इंग्लैंड आएगा, तो हम वापस उससे अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे कि हम जीत रहे हैं टेस्ट में। लेकिन वो जो ट्रांजिशन वाली बात है ना, ये तो हम 2020 के बाद से देखते आ रहे हैं ना। 21 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, 22 में हुआ, उसके बाद ODI वर्ल्ड कप आ गया, अगला फिर T20 वर्ल्ड कप है। तो वो तो आपका माइंडसेट ही हो गया ना, लिमिटेड वाला। आपकी टीम का कोर नहीं बदल रहा था ना, कोर तो लगभग सेम रह जा रहा था ना। हर जगह रोहित शर्मा विराट कोहली खेल ही रहे थे, KL राहुल भी आपका परमानेंट फिक्सचर थे ना। भाई विराट को मत मिला है यार इन सब में। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि एक मीडियोकर बैट्समैन रोहित शर्मा के बीच में आपका लेजेंड विराट कोहली कहाँ से आ जाता है। अरे मैं फिर कोर की बात हो रही है ना यहाँ पे, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ स्पष्ट करके बोलिए, दोनों अलग अलग। एक महान है, एक गुड। रोहित इज अ गुड बैट्समैन बट विराट कोहली इज अ लीग अबव। अभी रोहित के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। कब चल रहे थे? टेस्ट क्रिकेट में नहीं बोलूंगा, वनडे में ही इज नॉट एज गुड एज विराट कोहली। भाई साहब, आप पावर प्ले में 4 चौके मारने को इंटेंट कहते थे, यहाँ आप काहे फाइन लेग पे कैच दे रहे हैं टेस्ट मैच में? देखो सुनो, ऐसा है ना कि पिछले 1 साल में विराट कोहली के बनने से रन आ रहे हैं और अच्छा सेंचुरी मार रहा है। मैं फिर काटूंगा। 7 बार जो है किसी बल्लेबाज ने एक कैलेंडर साल में 2000 रन बनाए हैं। 1 साल से रन आ रहे हैं। फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से विराट कोहली भी अपने पर्पल पैच में नहीं थे, ये बात तुम भी एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, मैं बात ठीक है ना, मल्टीपल फॉर्मेट्स है, 3 फॉर्मेट के मिला के रन बात हो रही ना। अब वही ये कंपैरिजन में मैं जानना चाह रहा था कि जो जिन खिलाड़ियों से कंपैरिजन उनका हो रहा है वो 2 फॉर्मेट के 2000 रन है और इनके मल्टीपल फॉर्मेट के 3 फॉर्मेट के 2000 रन है। तो हम वहाँ नहीं फंसते हैं टेक्निकलिटी में, ठीक है ना। हम सिंपल सीधी बात कि पर्पल पैच उस खिलाड़ी का नहीं था 2 साल तक, ठीक है। उसने रन उस दौरान भी बनाए हैं। वो इतना मजबूत खिलाड़ी है कि उस दौरान भी 50 रन हर चौथी पारी 5वीं पारी में, एक वनडे में तो कम से कम 50 रन मार ही देता था वो खिलाड़ी। पर उस दौरान सवाल तो उठने लगे थे ना कि व्हाट इज विराट कोहली डूइंग इन दिस टीम। यही बात तो अब रोहित शर्मा से उठेगा, क्योंकि रोहित शर्मा क्या, देखिए आप ये मान सकते हैं कि फाइनल हम नहीं जीते, पूरा श्रेय अगर जीत जाते तो रोहित शर्मा को जाता। वो दिख रहा था उसके इंटेंट में, उसी खिलाड़ी के इंटेंट में दिख रहा था कि ये कुछ करना चाह रहा है, ये अपने एक प्लान्ड वे में आया। पर आप जब हार रहे हैं तो सवाल भी उसी खिलाड़ी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी में जब हम हारते थे, साउथ अफ्रीका गए थे, 2-1 से सीरीज आ रहे थे पहली टेस्ट में जीतने के बाद। वो जो कप्तानी का ट्रांजिशन वाला जो सीरीज है जहां से खटपट शुरू होती है BCCI वर्सेस विराट कोहली, तो 2-1 से हारे थे, तो किसको जिम्मेदार ठहराया गया था? विराट कोहली को। अब जब हार रहे हैं तो रोहित शर्मा जिम्मेदार होंगे और कोई नहीं जिम्मेदार हो सकता। इसके लिए विराट कोहली को नहीं कहा जा सकता है कुछ भी। पर हम ट्रांजिशन में कैसे हैं, मतलब मेरा ये मानना। अब आप मोहम्मद शमी भी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पे हैं, आप बहुत लंबे क्रिकेट की उम्मीद उनसे नहीं कर सकते हैं। फिटनेस ऑल्दो वो बहुत, जब भी फिट होकर आते हैं बहुत ज़बरदस्त खेल दिखाते हैं। बुमराह
हिट और मिस वाला चांस है। बुमराह अभी फिट हैं तो आपकी टीम में हैं, वो उनका बॉलिंग एक्शन और उनका बैक प्रॉब्लम कभी भी वापस आ सकता है, भगवान ने करे ऐसा हो। सिराज पे उम्मीद है कि अगले 4-5 साल या 3 साल में वो बॉलिंग को लीड करेंगे। ऑल्दो ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि जब उन्होंने बॉलिंग को लीड किया है, पर वो नेचुरल लीडर के तौर पे नहीं गए थे। वहाँ पे यार ये परिस्थिति ऐसी कि भाई अभी को लीड करना पड़ेगा। पर अब उम्मीद कर रहे हैं कि सिराज अब सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर में हो जाएंगे नए लॉट में, तो यही लीड करेंगे बॉलिंग पैक को। अब अगले कौन? प्रसिद्ध कृष्णा पे, प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मुझे ये कल यही प्रॉब्लम थी। प्रसिद्ध कृष्णा वाले कल उनका जो विकेट कीपर बल्लेबाज क्या है साउथ अफ्रीका का, वेरिने का इन लोगों ने फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड दिखाया। उस बंदे ने कम से कम 5000 रन फर्स्ट क्लास में मारे थे और 40-50 मैचेस खेले फर्स्ट क्लास के, बढ़िया एवरेज है वहाँ पे। प्रसिद्ध कृष्णा का आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड दिखो और 18 में बस कुछ नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। एक 10 विकेट लिया है और 2-3 बार इन्होंने 5 विकेट लिए हैं। तो वो जो वही होना है कि ईशांत शर्मा वाला रोल था कि यार वर्क हॉर्स है, बॉलिंग कर रहा है, जिसके लिए वो मुकेश कुमार को इन दिनों वनडे में ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट ले रहे हैं। तो वो बॉलर आप नहीं मिल रहा। आप ईशांत की कमी आपको खलने लगी। अब शमी का बैकअप नहीं है आपके पास। ऑल्दो हमारा बॉलिंग पूल इतना कमज़ोर नहीं है कि हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। हमने कई खिलाड़ियों को तैयार किया, ऑल्दो एक्सपीरियंस के साथ वो और बेहतर होंगे। पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगले 1-1.5 साल बहुत मुश्किल होने वाली, बहुत साफ दिख रहा है कि मुश्किल होने वाली है। 5 मैचेस की 5 खेलेंगे हम ऑस्ट्रेलिया इस बार जाके। नहीं, अभी पहले इंग्लैंड से 5 खेल। इंग्लैंड से 5 अपने देश में खेलना है, फिर हम अगले समर में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं जो 4 टेस्ट मैच की सीरीज होगी। मुश्किल है। इंग्लैंड से हम जीत जाएंगे, वहाँ तो मुश्किल है भाई। क्या लग रहा है संदीप जी जिस पैक का लीडर सिराज को बना रहे हैं, उस पे उनके आसपास चलने वाले बॉलर्स कौन से हो सकते हैं? उस पर तो हमने बड़ी लंबी चर्चा की थी कि आपके पास ऑप्शंस क्या है। आप बीच बीच में उमरान मलिक को लेके आते हैं, ठीक है, आप उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाते हैं जब इंडिया में सीरीज़ होती है, फिर आप उनको बाहर कर देते हैं। आपके पास कार्तिक त्यागी और शिवम मावी का जिक्र हमने किया था, आवेश खान का जिक्र किया था, अर्शदीप सिंह के नाम का जिक्र किया था कि आपके पास ये पूल है, लेकिन इसमें से कितने हैं जो अपने आप को टेस्ट के लिए आगे करेंगे, क्योंकि लिमिटेड ओवर क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा पैसा है, आपको आईपीएल दिखता है, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखते हैं, और ऊपर से जो चाहिए होता है आपको कि आप लगातार गेंदबाजी करते रहें। अर्शदीप सिंह बहुत लेट ओडीआईज में आए हैं, 1 मैच खेला था, उसके बाद फिर चले गए थे, अब वापसी करी थी। तो आप वो 4 ओवर के स्पेल से कितना आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास पूल है, लेकिन उनके साथ इंजरी का भी इशू है। कार्तिक के साथ है, शिवम मावी के साथ इंजरी का इशू है। वो बहुत कुछ हो सकते थे अब तक, लेकिन जब कोलकाता के साथ थे तो कुछ ओवर्स करते थे, फिर वो इंजर्ड हो जाते थे। डोमेस्टिक में भी लगातार इसलिए नहीं आए, और कहते भी थे कि मैं लॉन्गर फॉर्मेट्स खेलना चाहता हूँ, लेकिन इंजरी भी एक रिस्क है। तो आपका रिहैब किस तरीके से हो रहा है? हियर कम्स कैप्टन विराट कोहली, जिसने आपको एक पूल दिया पेस बॉलर का, जिस पे आप अभी भी चल रहे हैं। उसके बाद जो भी लोग आए उन्होंने क्या किया? क्या किसी आवेश खान को या फिर किसी कार्तिक त्यागी को या किसी उमरान मलिक को कभी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया कि स्क्वाड में रह के नेट्स पर ही वो सीखें? नहीं, ये ऐसा नहीं मानूंगा। ये इस चीज़ में बीसीसीआई की पॉलिसी बहुत बेहतर रही है। आपको जो फ़ायदा आवेश खान का जो आप बोल रहे हैं कि रिप्लेसमेंट है, इसलिए है क्योंकि इंडिया ये टीम भी साउथ अफ्रीका के साथ खेल रही है और ट्रैवल कर रही है, तो वहाँ के कंडीशन से एक्लेमेटाइज्ड है, तो वो दिक्कत नहीं आती। और ये ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए या फिर ये विराट कोहली के दिन है, ये प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो गया था। हम इंडिया ए टूर मल्टीपल होने लगे थे। धोनी भी इंडिया ए टूर का जन्मा हुआ खिलाड़ी है। जिम्बाब्वे में जाके धाकड़ बल्लेबाजी उसी इंडिया की टीम के लिए किया था। तो इस भ्रम में हम सबको नहीं रहना चाहिए कि वो, ठीक है, इस चीज़ में इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये मैं मानता हूं कि वो जो एटीट्यूड और कल्चर था वो विराट कोहली का देन था कि इन योर फेस वाली जो गेंदबाजी करेंगे, तू 140 फेंकेगा, मेरा भी 140 फेंकेगा, तू बाउंसर मारेगा, जवाब में बाउंसर मिलेगा और 2-3 प्रवचन भी मिलेंगे। तो वो उसकी उम्मीद आप पूरी तरह से करें। वो एटीट्यूड विराट कोहली लेके आए हैं, और ये अच्छी बात है कि हम दोनों को डिसोसिएट नहीं करते हैं अभी आज की तारीख में। वो एटीट्यूड आगे भी रहेगा। इस भ्रम में नहीं जाना है कि वो इंडियन टीम में ये इस तरह का पहाड़ है कि नहीं, अगर रोहित कप्तान बनते तो सब कोई चुप हो जाते हैं और विराट कोहली की कप्तानी में सब कोई एकदम और एग्रेसिव। कैसे रहेगा अगर आपकी टीम खेल रही हो? सुनील गावस्कर कमेंट्री में कह रहे हैं दे आर लुकिंग लाइक डेड पीपल। आपके कप्तान का कंधा झुका हुआ है, कैसे? आप देखो जब बॉलर्स पिटने लगते हैं, प्लान बी कहाँ होता है गरिमा? कभी दिखा प्लान बी? ये तो मतलब ये सवाल तो है, जब इस मैच की बात नहीं, रोहित ने यहाँ पे कि आपके पास 4 ही बॉलर हैं, वही प्लान है, उनमें से 3 पिट ही रहे हैं, तो आप करोगे क्या? आप किसी गेंदबाजी करो? श्रेयस अय्यर से, बेचारा खुद ही इंजर्ड होकर बड़ी मुश्किल से टीम में वापस लौटता है, किससे गेंदबाजी कराओगे? तो प्लान भी क्या हो सकता है? अच्छा करवा लो ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे लेंगे ना। सब विराट ही कर ले। विराट को टीम मैनेजर बना दो, विराट को किट हैंडल करने काम दे दो, रोहित को विराट को बस का ड्राइवर बना दो। देखो शांत हो जाइए।
क्या किया था रोहित? ने भी एक ओवर फेंका था और एक विकेट नीदरलैंड्स के अगेंस्ट था ना वो मैच जिसका जिक्र कर रहे हैं। पुल करके छक्का मैं नतमस्तक हूँ। खैर आप हम लोग प्लान बी की बात कर रहे थे। हम लोग संदीप जी को छोड़िए, संदीप जी पुराने क्रिकेट प्रेमी हैं, बहुत साल से देखते हैं। इन्होंने जवाहर श्रीनाथ को एक एंड से लगातार फेंकते हुए देखा है, वेंकटेश प्रसाद को। ऐसी इंजरी होती देखी है जिसके बाद उनका लौटना बड़ा मुश्किल था। लेकिन हम आपने स्पेशली जब क्रिकेट देखना शुरू किया तो एक पूल हो चुका था, एक कप्तान विराट कोहली नाम का आ चुका था, 4-5 टेस्ट मैच ला चुका था, एक ऐसा पेस बॉलर्स का पूल बना चुका था कि कब किसको इंजरी हो रही, कब कौन उसको रिप्लेस कर रहा है, आप समझ नहीं पाते थे। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में आपके पास बॉलर्स थे ही नहीं, नट्टू आए, ये आए, वो आए, वहाँ भी आप अच्छे से खेल गए। तो ये किसी ने तो इसमें इन्वेस्ट किया था ना भाई साहब। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ प्लान बी जो विराट के टाइम पे होता था यहाँ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अभी हम बाहर गए हैं तो आप चाहते हो कि साउथ अफ्रीका में अपने बेस्ट बॉलर्स के साथ उतरो। बुमराह आपके बेस्ट में काउंट होते हैं, आप नहीं काउंट करोगे, ठीक है। दैट हाँ, बेस्ट है। देखिए आप इस चीज से भी ना, हाँ, जो है आपके पास उपलब्ध लौट है। मेरी बात करी तो मैं नहीं करता बुमराह को। ठीक है, वो आपके मतलब आप रोहित और बुमराह के मामले में मैं आपके भावनाएं को समझता हूँ, सम्मान भी करता के हूँ। मामले में समझ लीजिए। इसमें आईपीएल कहाँ से आ रहा है भाई? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका बेस्ट बॉलर 132 टेस्ट विकेट के साथ लेजेंड बना पड़ा है तो भाई नहीं चाहिए मुझे ऐसा बॉलर। ये गलत है, ये इस पैमाने पर मत आको, इस पैमाने पर मत आको। ठीक है, उसका करियर लंबा है, अभी खेलेगा ना, 132 पे रुक थोड़ी जाएगी, ये आखिरी थोड़ी है कि उसका करियर खत्म हो गया क्या है। लग रहा है 350 टेस्ट विकेट ले पाएगा बुमराह? अगर इंजरी नहीं हुई तो कम से कम 300 टच तो ज़रूर कर जाएंगे। इंजरी नहीं हुई मतलब टच वुड ऐसा रहे, वो डर इंजरी का है। पिछला 1-1.5 साल उस खिलाड़ी का चला गया। जब वो हमने कई दौरे किए हैं, बड़े बड़े देशों में गए, तो उस दौरान वो विकेट्स जहाँ मदद मिलती है। जहाँ मदद मिलती है, और उस दौरान वो खिलाड़ी नहीं था, तो वो तो थोड़ा सा रहता है ना कि उसको, तो वो अगर वो इंजर्ड नहीं होते हैं तो हाँ वो संभवतः इतने विकेट लेंगे। हैं उनमें वो पैनापन है, उतना स्मार्ट क्रिकेटर है, स्मार्ट बॉलर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे ज़्यादा शमी के रिप्लेसमेंट के लिए लग रहा है कि सिराज तो आपके नंबर 2 बन गए, तो नंबर 3 कौन है? क्योंकि 3 का पैक तो आपको हंट करेगा। और जो बैकअप प्लान है ना, बैकअप प्लान में बहुत क्लैरिटी है कि आप मैच के बीच में बैकअप प्लान पर सवाल उठा सकते हो कि यार इसको दे देते गेंदबाजी। अब भाई सब पिट रहे हैं, किसको दे देते गेंदबाजी? सबकी खराब हालत है ना। सिराज कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बॉलिंग कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा रन लुटा रहे हैं, और अपने शार्दुल भाई का भी यही हाल है। अगर दूसरे टेस्ट मैच में भी आपको सेम टीम या फिर कुछ नई स्ट्रैटेजी नहीं दिखती, तब आप पूरी तरह से इस मैनेजमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई साहब एक हार की बाद, वो भी पारी वाली हार के बाद, आपने कुछ नहीं चेंज किया। आपका प्लान भी था क्या उस टूर के लिए? तब आप वाकई में, और मुझे तो अब ये मतलब एक सवाल तुम मन में सोचो कि अभी कितने दिन हुए राहुल द्रविड़ के इसको कंफर्म किए हुए? वर्ल्ड कप के बाद ही कंफर्म हो गया था। अभी तो ज़्यादा वक्त नहीं बीता है ना, ज़्यादा 15-20 दिन हुए। क्या अभी साइन नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट वापस खींच लें? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि कितना होमवर्क कर पाए होंगे वो एक टूर के लिए। भाई साहब आप इस टीम के साथ कब से हो? आपको नहीं, पता नहीं, था आप कब नहीं, बढ़ रहा है? आप- देखिए मुझे और आपको बाद में पता चला, लेकिन उनको तो इंटरनली पता था ना कि बढ़ रहा है मेरा मैं मानता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। negotiation फिर हो रहा ये होगा। क्या होता है कि होमवर्क नहीं था? दिख रहा है, होमवर्क नहीं था, वो दिख रहा है। कब था होमवर्क राहुल द्रविड़ का? कब था आप बताओ? T20 वर्ल्ड कप में क्या तैयारी थी उनकी? देखिए, ओडीआई वर्ल्ड कप में एक बार आपकी अगर बैटिंग फेल होती, आपकी क्या तैयारी थी? देखिए आप जिस दिन फेल हुई उस दिन आपके गेंदबाजों ने मैच जीता है। आप इतना ही होमवर्क कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होमवर्क कर सकते। फाइनल के लिए मैं पूरी तरह से बैटिंग और बॉलिंग को नहीं मानता हूं। मैं वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन, मैंने उन महानुभावों को खोज रहा हूं जिन्होंने पिच तय किया था। मुझे तलाश है उन महानुभावों की कि भाई पता तो आपको भी है किसने तय की? हाँ, मतलब अभी मानेंगे नहीं ना सामने आकर कि मैंने किया था वो दिक्कत। आप बोल दीजिए हाँ, यही लोग थे, और कौन? कौन लोग? राहुल भाई और रोहित भाई थे, और कौन रहे होंगे? नहीं नहीं, सिर्फ ये तो नहीं हो सकता। हाँ, बीसीसीआई के लोगों का भी रन रहा। बीसीसीआई में किसकी चलती है अभी? अरे अब ऊपर से नीचे सबका नाम ले लो। मैं जानना चाहती हूँ कि हमेशा हमको पता है कि हमारा वो बेस्ट नहीं है, उन पिचेस में हमारे बल्लेबाजों को भी प्रॉब्लम होती है, तो हम बार बार उसी माइंडसेट के साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उस वर्ल्ड कप ने, उस फॉर्मूले पे आप वर्ल्ड मैचेस जीत गए थे, इस लालच में आप फंस गए। आपने वो पिच बनाया पाकिस्तान के खिलाफ, आप जीत गए। आपने वो पिच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया, आप जीत गए। आपने वो पिच इंग्लैंड के खिलाफ बनाया लखनऊ में, आप जीत गए। तो आपको भरोसा हो गया कि चाहे एन केन प्रकार ऐसे पिचेस में हम जीती जा रहे हैं। और यही फाइनल में हमेशा हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है उसके साथ, और फिर यही कहानी सेम। प्रेशर नहीं है तो वो देखिए,
एक मानो या ना मानो, वो पिच तो सेकंड हाफ में बहुत सेटल लगने लगी, 10 ओवर के बाद बहुत सेटल लग रही थी। जितनी प्रॉब्लमेटिक पिच, जितना टाइमिंग इशू था फर्स्ट हाफ में, वो नहीं सेकंड हाफ में दिख रहा था। सेकंड हाफ में बैटिंग बहुत कंफर्टेबल था, और जब कंफर्टेबल बैटिंग हो जाती है तो 240 का टारगेट कोई टारगेट नहीं होता। फिर 300 प्लस टारगेट रहता तो मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाले को भी कुछ शॉट्स इधर उधर मारने पड़ते, आरे तिरछे मारते तो वो भी आउट होते, पर वो 240 का स्कोर था इसलिए आसानी से वो निकाल गए। और इसके मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा खेल उस पिच में है, आपकी गेंदबाजी में कहीं कोई कमजोरी नहीं थी। थोड़े डिसीजंस भी आपके बाई लक, जब 100 रन का टारगेट बचा था तो 1-2 LBW एम्पायर्स कॉल चले गए, तो वो होता है। जब ओवरऑल देखोगे तो समझ में आता है कि डेस्टिनी में नहीं था, उस दिन आपका दिन नहीं था। यही चीज़ तुम इस मैच में देखो, उस दिन सारी कोशिश है, पर तुम कल वाले टेस्ट मैच में तुम एक बार भी लगे नहीं कि विकेट लोगे। ना एक अंपायर कॉल है, ना एक दो बार बीट हो रहे हो, मिस तो हो ही रहे हो, तो वो तो मिस बिहेव सेंचुरियन की पिच कर रही थी, सॉरी सेंचुरियन, हाँ सेंचुरियन, हाँ सेंचुरियन, हाँ सही जगह सेंचुरियन की पिच कर रही थी, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। पर अब वही दिक्कत होता है ना कि आप प्रसिद्ध कृष्णा यार एक एक सेशन में डीन एल्गर बैटिंग कर रहा है। डीन एल्गर ने पूरे करियर में वो कौन सा बैट्समैन, ठुकुर 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 बोले टुक टुक करके रन बनाने वाला खिलाड़ी, उसने 4 के एवरेज से मारा है आपको सेशन दर सेशन। पहला सेशन जिसमें उन्होंने सिर्फ 1 विकेट खोया आपकी पारी के बाद, और दूसरे सेशन में 4 के एवरेज से मारा है उसने। तो तीसरे सेशन में भी वही, तीसरे सेशन में आखिर में जब बॉल वो थोड़ा सा 100 क्रॉस कर गए थे, उसके बाद थोड़ा सा लगे तो कुछ उल्टे सीधे शॉट चलाए, किस्मत अच्छी की आउट नहीं हुआ। अगले दिन देखो उतरे हैं वापस, आपने मतलब ना ही एग्रेसिव दिया, फिर उसने फिर 4.5 के एवरेज से मारा आपको। तो ये बता रहे हैं ना कि आप क्या बॉलिंग करें, कितना पैनापन है। मतलब कमेंट्री में वो बैठे हुए थे, उसका जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी, मार्क निकलस बोल रहे हैं कि मैंने वो करते हैं साउथ अफ्रीका के एस स्पोर्ट के लिए, वो हमेशा कमेंट्री करते हैं, वो जो भी नाम प्रोडक्शन ब्रॉडकास्टर, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जो भी है, बोला है कि मैंने इतने साल से कवर सुपर स्पोर्ट, हाँ सुपर स्पोर्ट इतने साल से कवर किया, मैंने डीन एल्गर को ऑफ में इतना बढ़िया कभी नहीं पूरे करियर में खेलता देखा। ऑफ में एग्रेसिव शॉट्स खेल रहा था और बहुत बढ़िया प्लेसमेंट वगैरह से। तो ये बताता है ना कि कितना पैनापन है आपकी गेंदबाजी में थे। चलिए ये तो खैर होता रहता है, कोई डेब्यू कर रहा हो या कोई जा रहा हो तो उसको अच्छी विदाई और अच्छी अगवानी हम लोग देते ही रहते वो हैं। तो रन जो बनाएगा उसके बाद, जैसे इसी में विराट कोहली के फाइटिंग स्पिरिट की बात है, बंदा आया जानता था ना, कम से कम वो एक कोशिश तो कर रहा था, 72 रन मार तो गया, बाकियों का क्या है, बाकी क्या करने जा रहे हैं, मतलब किस खुशी में उनको किसी ने बोल दिया है कि ये गारंटेड चेक है, भाई साहब आप कहीं नहीं जा रहे टीम इंडिया से, आप चाहे 5 रन बनाओ या 10 रन बनाओ। चलिए तो तय रहा, विराट कोहली लेजेंड है और बाकी सब ठीक ठाक क्रिकेटर से उनके आसपास। नहीं देखो लेजेंड तो यार, लेजेंड इसमें कोई दुमत है यार। और हमने मतलब कि जिसने सचिन का एरा देखा है, आज की तारीख में एकदम साफ बोलेगा भाई इससे बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं देखा, तीनों फॉर्मेट में इससे बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं पैदा हुआ। गरिमा जी आप सहमत हैं? आप बताइए, आप यहाँ पे मतलब सहमति के लिए ही बैठा है हूँ। ना, आप सहमत हैं या नहीं? आप अपना बताइए, मैं सहमत हूँ। किस चीज़ से? विराट कोहली से बड़ा क्रिकेटर नहीं है। सचिन की बात कर रहे थे ना? सचिन के एरा के बाद मैं ये दो सचिन की एरा की बात, ये तो है, मतलब सचिन की एरा के बाद तो विराट है। और तुम भी बताओ तुम चलिए अब विराट के आगे कुछ विराट का बैकअप कौन? विराट का बैकअप कोई नहीं है ना। नहीं, फेवरेट है ना वो तो आपके, कौन? गुजरात की कैप्टन। सुपर मॉडल्स की बात नहीं करता मैं, इंस्टाग्राम पे मॉडलिंग करने वालों की। 31 का एवरेज है, टेस्ट में कुछ नहीं है, बेकार। खैर बहुत लंबी चर्चा हो रही है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले टेस्ट की कवरेज आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स पर मिलती रहेगी। जुड़े रहिए, थैंक यू।